चैनल पर स्वागत है। सर, लोकसभा चुनाव का तो आगाज हो चुकी है। आपकी पार्टी से कितने सीटों पर से उम्मीदवार आप उतारे हैं और कहाँ पर आप उतारे हैं? सबसे पहले तो मैं जितने मीडिया बंधु हैं उन्होंने अपने व्यस्त समय से समता पार्टी के लिए भी जो समय निकाला है उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद है। और रहा सवाल आपका लोकसभा चुनाव का, तो ये तो चुनाव अभी जो है महापर्व है। तो सबसे पहले तो मैं भारत और बिहार की जनता से अपील करूंगा कि आप अपने घर से निकलें और ये सुनिश्चित करें कि मतदान सबसे पहले हो और जलपान बाद में हो। अब आते हैं लोकसभा प्रत्याशियों के ऊपर। तो समता पार्टी पूरे दमखम के साथ तकरीबन 21 लोकसभा सीट्स पर बिहार में अपने प्रत्याशी उतार रही है और सारे कार्यकर्ता और सारी टीम हमारी लगी हुई है कि जनता को हम एक बेहतर विकल्प फिर से प्रदान करें, जैसा कि 90 और 2000 के दशक में हुआ था। जो सबसे पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए थे समता पार्टी से ही बने थे। तो एक जो परिवर्तन की लहर उस समय चली थी जंगल राज के खिलाफ होकर के, और उसी तरीके का एक परिवर्तन का लहर फिर से चल रहा है। और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि एक बार फिर से बिहार को परिवर्तन हम लोग दे करके रहेंगे, क्योंकि बिहार में जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार से लेकर के सारी चीज़ें एकदम अपने चरम पर हैं। नीतीश कुमार का मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, वो सारी चीज़ों पर वो फेल्योर ही फेल्योर है। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार तो नदारद है। सर, आपने कहा कि 20 सीटों पर उतार रहे हैं, तो बिहार में कुल 40 सीट है लोकसभा का, उसमें से 20 सीटों पर आप यानी कि आधी 21 21 सीटों पे आप उम्मीदवार उतार रहे हैं। वो 21 सीट कौन-कौन सा सीट है? पटना से ऐसे कम करो। 21 सीट है, तकरीबन अभी हमारे 11 सीट्स फाइनल हैं और 11 सीट्सों पर जो है वो अभी कैंडिडेट्स तो ओके होना अभी स्क्रूटनी चल रही है पार्टी की तरफ से। ठीक है, 21 सीटों पर हमारे लिए आवेदन आए हुए हैं कि हम समता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अ, चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जो फाइनल है वो आपको मैं सूची में उसकी बता देता हूँ। पटना साहिब है, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, और यहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं महेश कुमार चंद्रवंशी जी, जो एकदम से युवा हैं और युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि और हम एक बेहतर विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो बगल की सीट है नालंदा, नालंदा की बेटी ही लड़ रही है निशा जी, वो वहीं उनका जन्मस्थली है। और वहाँ के लिए उन्होंने सोचा है कि मैं फिर से परिवर्तन करूंगी और जनता का विकास, नालंदा का विकास का बीड़ा उन्होंने उठाया है। उसके बाद है आपका हाजीपुर लोकसभा। हाजीपुर लोकसभा से हमारे प्रत्याशी हैं अशोक कुमार पासवान जी, जो कि पूर्व सीआरपीएफ से जवान रिटायर रह चुके हैं और देशभक्ति से ओत-प्रोत हैं वो। और उन्होंने एक मशाल को उठाया है, समता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका ध्येय ही है मात्र कि हमको सत्ता में परिवर्तन करके गरीब, दलितों, जो पिछड़े असहाय लोग हैं उनका वो अ, समर्थन प्राप्त भी है उनको, और उनके उत्थान के लिए वो शुरू से ही कार्यरत हैं। और ऐसे-ऐसे लोगों को हमने टिकट दिया है जो सामाजिक स्तर पर पहले से वो काम कर रहे हैं और समाजवाद की विचारधारा को वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो है वो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर भी जॉर्ज साहब की कर्म भूमि रही है और वहाँ से भी इस बार हमारे प्रत्याशी हैं जो अभय सिंह हैं, ठीक है। वो भी सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड जवान रह चुके हैं और वो भी देशभक्ति से ओत-प्रोत हैं और वहाँ पे बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। प्रतिस्पर्धा में वो हैं। बांका एक ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ से हमें उम्मीद बहुत काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने खुद ही कैंपेन किया है, चुनाव प्रचार प्रसार में मैं गया था जब सिंबल देने के लिए पार्टी का, तो वहाँ से जो प्रत्याशी हैं गणेश कुमार कुशवाहा जी, तो वहाँ पे परिवर्तन की लहर बहुत तेज है। और उसमें ऐसे-ऐसे जब मैं जनता से मिल रहा था तो उन्होंने समता पार्टी को मतलब बाहें फैला करके उसका स्वागत किया है कि सर परिवर्तन को तो लेकर के हम लोग बहुत तैयार हैं। आशा विनीत है कि अ, बहुत सारी लंबित परियोजनाएँ थी जो आदरणीय पूर्व सांसद समता पार्टी के दिग्विजय बाबू हुआ करते थे। उसके बाद से समझिए कि क्षेत्र का विकास हुआ ही नहीं। जयप्रकाश यादव वहाँ से हाँ, हाँ। तो क्षेत्र का विकास हुआ ही नहीं। जहाँ पर हमारा कार्यालय है, मैं आपको सच्चाई धरातल की मैं बात बता रहा हूँ। जहाँ से हमारा कार्यालय है, समता पार्टी का जो जिला कार्यालय है, वो एक ढुनकी मोड़ करके है, ठीक है? हाँ, वहाँ से जो है तकरीबन सुल्तानगंज, नहीं, बांका की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर का सफ़र करके सुल्तानगंज जाना होता है।
ठीक है, और उसके लिए जो है 3 साढ़े 3 घंटे का वक्त लगता है, समय लगता है। तो आप सोच लीजिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से जो नीतीश बाबू कह रहे हैं कि सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया है, तो फिर 3.5 घंटा को लग कैसे रहा है? अब ये तो प्रश्न चिन्ह, उन पर सवाल तो उठना ही चाहिए। रोजगार को लेकर के बांका में असीम संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, लेकिन वो भी वहाँ पे हो नहीं रहा। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने जनता के बीच मुद्दों को रखा, तो समता पार्टी को उन्होंने हाथों हाथ उठाया और कहा है कि सर इस बार परिवर्तन हम देंगे, और हम बांका से भी हम लोग आशान्वित हैं। उसके बाद आपके मधुबनी मधुबनी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय मंडल जी चुनाव मैदान में है, और मधुबनी में जो समीकरण जो इस प्रकार का है कि एकदम से परिवर्तन की लहर वहाँ पे भी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय उदय मंडल जी पूरी तरीके से आशा विनीत है कि वो सीट भी हम लोग निकालेंगे। तो इस बार हम लोगों को आशा है कि 4 से 5 सीट समता पार्टी अपने दम पर निकाल लेगी। अच्छा, आपका कोई स्टार प्रचारक होंगे, उसका भी लिस्ट जान के आप? हाँ, स्टार प्रचारक की सूची में हमारे 9 स्टार प्रचारक हैं। एक हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी, दूसरे हैं हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीके शाही जी, तीसरे हैं एक समता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो आज भी समता पार्टी के लिए जी जान से लगे हुए हैं और अभी राष्ट्रीय सचिव हैं, अशोक मंडल जी, जो और उनका गृह जिला बांका है। उसके बाद एक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हैं हमारे निशांत शेखर जी, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं हूँ। चुनावी एजेंडा भी की आपने कुछ निकाला है यहाँ पर? हाँ, चुनावी एजेंडा के बारे में बात कर दे रहा हूँ। तो हम लोग जो है मुख्य मुद्दे जो है वो है